हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। छोटी क्लासेस लाइक क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा। होपफुली आपको कोवलेंट बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि एटम्स जो है वो बेसिकली बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही माइंड में आता है ना कि जब हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्डिंग पढ़ते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन ही ये आता है कि भाई एटम्स जो है वो बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। एटम्स बॉन्ड in order to gain a stable outer shell of electrons like the noble gas atoms। एटम्स बेसिकली बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या होना होता है, स्टेबल होना होता है, लाइक नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ग्रुप 8 के एलिमेंट्स, या जिसको आप ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का, वो आखिर होता है। उसमें जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अगर आप हीलियम की बात करें तो उसका एक ही शेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका डुप्लेट कंप्लीट है और ये स्टेबल है। ठीक, बाकी नीचे वाली नोबल गैसेस का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, मीन्स कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, तो उनको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सेम टू सेम नोबल गैसेस की ही तरह दूसरे एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं, वो अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहते हैं। अब जिसका एक शेल होता है, देखो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो आपने डुप्लेट कंप्लीट करना होता है उसका। इसी तरह से एक से ज़्यादा शेल्स की जब हम बात करते हैं तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आने वाले शेल्स में। ठीक है, तो आपने बेसिकली ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। सो समझ आ गई कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, जस्ट किस लिए, स्टेबल होने के लिए, लाइक नोबल गैसेस। ठीक है, कामचोर होने वास्ते। अब कोवलेंट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड में बेसिकली हम लोग बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, शेयर होते हैं। ठीक है, एटम्स करीब आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पर जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि व्हेन 2 नॉन मेटल एटम्स रिएक्ट टुगेदर। अब देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कोवलेंट बॉन्ड जो है नॉन मेटल एटम्स के दरमियान बनता है। ठीक है, बोथ नीड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल आउटर शेल्स। अच्छा देखें, मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की होती है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती हैं, जबकि नॉन मेटल को अगर आप देखें तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं, शेयर हो रहे होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल के जो एटम्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर लेते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करें। लूज़ करना मेटल की प्रॉपर्टी होती है। फिर अब हम आ जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पे। कोवलेंट बॉन्ड को आप कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ए कोवलेंट बॉन्ड इज़ ए केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स। ऐसा बॉन्ड, ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें बेसिकली एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। ठीक है, अब देखें, 2 एटम्स अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो हम कह देंगे कि एक पेयर शेयर हो रहा है।
इसी तरह से दो एटम्स अगर अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा होगा कोई एटम तो हम कहेंगे कि तीन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के शेयर हो रहे हैं। तो इसी बेसिस पे हमने कोवलेंट बॉन्ड को उसकी कुछ टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसको आप बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड बिटवीन एटम्स। अब वन पेयर का क्या मतलब है? दो इलेक्ट्रॉन्स। अब दो इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तब उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल पे, ठीक है। अगर हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल देखें तो उसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, इजीली जो आपको समझ आ जाएगी, वो है कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स। दो हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी कि ए हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन शेल। हाइड्रोजन जो एटम होता है उसका एक ही शेल होता है विद वन इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक होता है। द शेल कैन होल्ड टू इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जो पहला शेल होता है वो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं पहले शेल में। When two hydrogen atoms get close enough, their shells overlap and then they can share electrons. अब देखिए यहाँ पर मैंने दो हाइड्रोजन के एटम्स दिखाए हुए हैं आपको। एक के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और दूसरे के क्रॉस से। जब ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स करीब आएंगे तो देखें इनके जो शेल्स हैं ये क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। अगर आप देखें इस हाइड्रोजन को, अगर आप देखें इस वाले को, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसके शेल के अंदर अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक, दो। एक इसका अपना था और दूसरा दूसरे हाइड्रोजन से आया। इसी तरह अगर आप इस वाले हाइड्रोजन को देखें तो उसके भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए पहले शेल में, ठीक है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, जिसको आप H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये देखो ये पूरा एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो कि दोनों हाइड्रोजन के एटम्स ने शेयर किया हुआ है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप देखें ईच हैज़ गेन्ड ए फुल शेल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि हर हाइड्रोजन के लिए अब उसके शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। इस हाइड्रोजन को देखें, इसके भी पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए। इस हाइड्रोजन को देखें, इसके भी पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए। लाइक हीलियम एटम्स। हीलियम जो नोबल गैस होती है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एक शेल होता है, उसके शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। तो हीलियम की ही तरह अब हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन एटम के शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरह से सिंगल लाइन के साथ कि हाइड्रोजन सिंगल लाइन हाइड्रोजन। तो यहाँ से शो होता है कि दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। सो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी सेकंड टाइप डबल कोवलेंट बॉन्ड, और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी थर्ड टाइप जो कि है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।